दम नहीं किसी में के मिटा सके हमारी दोस्ती को, जंग तलवारों को लगता है जिगरी यारों को नहीं। वाह क्या बात। حي على الصلاة حي على الصلاة। वजू करने के लिए इस जो है ना ट्यूबवेल का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी बहुत मज़ेदार है, ठंडा भी है। यहाँ का पानी पी के नस्लें भी आप भूल जाएंगे। नमाज अदा करना अपना ही एक मज़ा होता है। तो ये नमाज का टाइम हो गया, मोहम्मद के फ्राई सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? शोएब यकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का व्लॉग, आज की वीडियो आपके लिए फिर शोएब यकूब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमारी वीडियो देख के और हमें बातें करने वाले आज खुद वो टमाटो फार्मिंग पे आ गए हैं, और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने टमाटो फार्मिंग कैसे शुरू की और कब बीज को उन्होंने पनीरी पे शिफ्ट किया और कब खेत में लेके आए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम आपके लिए कलेक्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं जिन्होंने आज हमें इनवाइट किया है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि टमाटर के लिए सबसे अच्छा बीज कौन सा है और सबसे ज़्यादा पैदावार कौन से बीज की है। ये सारी मालूमात हम आपके लिए इकट्ठी कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ चलें, आप घर बैठे देखें और मैं आपके लिए आपकी खातिर चल के उनके पास जाता हूँ। खासा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। क्या हुआ आप भाई? अब मैं डर गया भाई, मेरे ऊपर हमला करने लगी थी लेडीज। शहबाज भाई हैं जो दूसरी साइड पे शूटिंग कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो है हमारी, ये इधर भैंसें बांधी हुई हैं, ये उनके बच्चे हैं। बच्चे आप बच गए, आप उनसे? आप मैं बच गया हूँ। आप बचे हैं उनसे? ये सामने प्यार हो रहा है। यार ये नई नई चीजें कैसे क्या कहते हैं पंजाबी में? ये पंजाबी के ना लव स्टोरी चल रही है। नहीं, कुत्ते लाडियाँ कहते हैं। ये लव स्टोरी चल रही है। ओ ये देखें, ओ वाह, देखो शहबाज भाई क्या याद आ रहा है। नेशनल ज्योग्राफी। बाल ठीक करने का इतना उनका ये अपडेट ये है कि उन्होंने कंघा भी हाथ में रखा हुआ है। ओए आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई क्या करते हो आप? मैं खेलता हूँ। पढ़ते नहीं हो आप? पढ़ता पे क्या खेलने आए हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 में। आपकी टीचर का नाम क्या है? टीचर शकीला। मारती मूर्ति तो नहीं? नहीं मारती, पढ़ते हो आप? चलें कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और ये एक और बच्चा आ गया एक्साइटमेंट के साथ। वाह क्या बात है। क्या नाम आपका? ये देखो ये मस्तियाँ कर रहा है। क्या नाम आपका? अपना नाम बताओ यार। अब्दुल्ला। ये कसम से यार, इसका पौधा देखो कितना खूबसूरत है। मजे की बात आज हम आपको दिखाएंगे बंद गोभी किस तरह बंद होके खेत में पड़ी होती है। ये देखें, ये पूरा पौधा है और ये देखें, शहबाज भाई आ गया हो, ये देखो ये बंद गोभी। ओ बर्गर में खाने वालों और घर में जाया करने वालों, शहबाज भाई सलाद के हिसाब से उड़ाने वालों, ये देखें ये किस तरह बंद गोभी। यार ये कुदरत के क्या करिश्मे हैं शहबाज। अल्लाह याद तो आता होगा ऐसी चीज़ें देख के। ये जरा देखें, ये पड़े, ये ना खोली नहीं बस यहाँ से। ये क्या कहते हैं? शबनम। क्या है? ओस कहते हैं ना, ओस। ऐसे मुंह पे लगाओ जरा। ये छोटी भी है, अभी बन रही है। ये देखें छोटी बात। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब तारा तारफ की पहला, सब तो पहला मेरे नाज़रीन तारफ करवाओ। मेरा नाम सर हाजी अमीर।
जी तो नाजरीन, अब इनसे पूछते हैं कि ये खेत किस तरह तैयार किया गया, इसमें ये शापर कैसे, कागज़ कैसे लगाया गया, ये बांस किस तरह खड़े किए गए, ये धागा किसे, इन्हीं की ज़ुबानी आज आपको सुनवाते हैं। जी पाने किमें किया गया सारा कुछ? ये सर पहली तो बात ये है कि मेरा एक फार्मर भाइयों को पैगाम है, क्योंकि मैं तो फार्मिंग अभी की है, क्योंकि मैं तो तकरीबन वो 7-8 साल सऊदी अरेबिया में रहा, 10 साल मेरी रेस्क्यू में सर्विस हो गई। आपकी वीडियो देखी, हम इस मैदान में उतर आए, चाहे हमारा नुकसान हो चाहे फायदा हो, खैर करेगा, बेफिक्र। तो हमने ये सोचा था, हमारा एक पैगाम है फार्मर को कि हम ना दीन पढ़ने की बड़ी ख्वाहिश थी, दीनी मदरसों के साथ हम टच हैं, हमारी मजलिस भी दीनी उलमा के साथ बैठना उठना है। हमने हदीस सुनी सी कि कल कासिबू हबीबुल्लाह के मेहनतकार अल्लाह ताला का दोस्त है, कि अगर हम इमामत करके तो अल्लाह ताला के दोस्त नहीं बन सके, चलो मेहनत में आ जाएं। ये जितने ही काम है ना, हमने लेबर नहीं लगाई, हमने खुद किया, सुन्नत के मुताबिक टोकरा सर पे खुद उठाया, 8 घंटे की ड्यूटी रेस्क्यू में करके बाद में इधर आना है, बच्चों समेत, घर वालों समेत। वाह क्या यार, इस तरह के इंसान, पानी भी खुद, स्प्रे भी खुद, हर चीज खुद की है। मजे की गल आई सब तो रंगे पाकिस्तानी और बन गए, असी तो कर्जा ला देंगे दवा दवा। तो फिर पहले उन्होंने कहा था कि इस 4 कनाल में आप बड़े 2 ट्राले गोबर के डालने, 2 ट्राले वो डाले। फिर हमारे आजम भाई रेस्क्यू के ड्राइवर हैं केसर गाड़ी के, इनकी बड़ी मेहनत है। उन्होंने कहा कि एक ना 4 फुट गहरी हल जाती है, चीजल उसको बोलते हैं, चीजल बोलते हैं उसे, जी, वो चीजल मरवानी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फिर इन्होंने मोहब्बत से वो 3 दफा ना चीजल मारी, चीजल मारने के बाद फिर उसमें खाद डाल के फिर खेलियां डाली गई, फिर खेले उसके ऊपर ये ब्लैक शापर कागज नजर आ रहा है। मल्चिंग, फिर ये मल्चिंग या उन्होंने बताया था कि ये खेल को, ये मिट्टी को नीचे से नरम रखती है, नीचे से नरम रखती है और ये जड़ी बूटी नहीं उगने देती जड़ी। तो ये आपने बांस क्यों लगाया? ये बांस सर, ये पौधा ऊपर को जहर इसने जाना है, तो बांस ये हर 10 बाई 10 पे बांस इसलिए लगाया जाता है कि ये पौधा धागे के साथ ऊपर चलता जाए। ठीक हो गया। तो बांस को बांधा किसके साथ, वैसे इसको जमीन में? नहीं, बांस को फिर हमने दुकानों पे जाके साइकिलों वाली के टायर खरीदे, बर्मा मारकर, सराह मारकर, ये टायरों के साथ, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक पौधे का मिनिमम जो वजन है 15 kg हो जाता है, तो ये जब खींचता है तो ये टूटने का खर्चा होता है, वीडियो देख रहे हैं टमाटो की। अच्छा। तो हमें बहुत शौक हुआ, किस चीज का शौक हुआ? टमाटो फार्मिंग करने के लिए। टमाटो फार्मिंग करने का शौक हुआ। ये आपकी जो जमीन है, ये आपकी अपनी है कि ठेके पे ली हुई है? अपनी है। अच्छा, तो फिर क्या किया आपने? फिर हमने बहावल नगर में राब्ता किया, वहाँ टमाटो फार्मिंग बहुत। बहावल नगर में? जी। यहाँ से कितना वो डिस्टेंस बनता है, कितने किलोमीटर बन जाता है? 200 किलोमीटर। मजे की बात है, हम डिस्ट्रिक्ट कसूर में गंडा सिंह बॉर्डर के पास खड़े होके आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। तो भावल नगर से ये बीज मंगवाया और हम आपको वही आज दिखाने जा रहे हैं। अच्छा, फिर क्या किया? फिर हमने जो है ना वहाँ राब्ता किया, उन्होंने कहा कि जो दूर दराज की मंडी में टमाटर जाता है ना, ये जो अफगानिस्तान एक्सपोर्ट होता है, वो रेड रॉक की वैरायटी है। रेड रॉक ये क्योड़ा सीड वालों का है, ये क्योड़ा सीड वालों का रेड रॉक इस बीज का नाम है। जी। ये बहुत सख्त होता है, मतलब यानी इसकी जो शेल लाइफ है ना, वो बहुत ज्यादा है कि मंडी में 3-4 दिन भी ना बिके तो ये फिर भी, यानी कि आपके कहने का मतलब ये कि इसे मूव करना बड़ा आसान है बनिस्बत के दूसरे बीज के, क्योंकि ये सख्त होता है, इसलिए ये सारा कुछ इजी होता है कि शिफ्ट करना मंडियों तक, और आपके घर बैठे आप तक पहुंचाना, इसको शिफ्ट करना बड़ा आसान होता है। अच्छा, तो ये आपने पनीरी कब लगाई थी आपने? ये हमने पनीरी सर बहावल नगर से मैं और आजम भाई गए थे बहावल नगर। आजम भाई कौन है? आजम भाई मेरे कुलीग हैं, बड़े ही प्यारे साथी हैं। अच्छा, आप इनको साथ ले गए थे? पनीरी की इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने की थी। जी, इन्होंने कहा आप हारे ना, हिम्मत ना हारे, इन्वेस्टमेंट मेरी पकड़ो। पुत्र तेनू पुठा काम किने दसिया सी? यार बस ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, हम चार के ਦਿੱਤੀ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ। उन बाबा रह जे बस अल्लाह जी। इन्होंने कहा हिम्मत ना हारे, पैसे मुझसे पकड़े, आप पनीरी लेके आए। नहीं तो तुसी आख्या ना भी लोकी की आखन दे सानू वेख के, ना क्या नहीं, तुसी जेड़ा ना शर्माना नहीं। ये सारे जो इलाके वाले हैं ना, ये यही कहते थे कि ना लगा, ये तेरे बस का काम नहीं। मजे की बात है, ये मत देखा करें कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है देखना और आपका काम है करना, इसलिए आप करके दुनिया को दिखाएं ताकि दुनिया देख के दंग रह जाए और पता चले कि ये आपने किया है, ये आपके लिए ये स्टोरी भी है। अच्छा, तो बीज किस महीने में लगाया था आपने? बीज में हम पनीरी वहां से लेके आए, हमने ट्रांसप्लांट किया 8 जनवरी को। जी, 8 जनवरी सर्दी की हालत में, फुल सर्दी की हालत में। तो जब फुल सर्दी की हालत में आपने की तो इसका नुकसान तो हुआ होगा? नहीं, नुकसान उन्होंने बहावल नगर वालों ने ये कहा था कि इस पे कोरे का कोई अटैक होगी भी नहीं, ये जलेगा नहीं, ये वाकई सख्त, बहुत सख्त वैरायटी है। यानी कि ये जो रेड रॉक है, ये इतनी इसमें स्ट्रेंथ ताकत है कि ये कोरा को इस पे कुव्वत मुताबिक बहुत ज्यादा है, यानी कि अफेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर ये आप कितनी लेके आए थे? हम 7000 पौधा लेके आए थे। 7000 पौधा? तो मेरे बच्चों ने लगाया, कुछ इन्होंने लगाने की गलती की वजह से ना ये तकरीबन 5000-4000 पौधे रह गए हैं, कुछ मसला बना है, कुछ मसला बन गया। बच्चों ने लगाया। ये जो पौधा है ये 1 एकड़ में कितना
लगता है? ये 1 एकड़ में लगता है 14,000। 14,000 लगता है। तो ये आप 7,000 था 4 कनाल में। यानी कि आपने 4 कनाल में, यानी कि पंजाबी के अंदर एक दवाड़े ਵਿੱਚ ना 7,000 पौधा लगाया जी है। जी जी, तो 9 इंच के फासले पे। 9 इंच के फासले पे लगाया। ये मेरा कैमरामैन दिखा सके तो दिखाते हैं आपको। ये दिखाएं जरा, ये वाला, ये जरा जूम करिएगा। ये 9 इंच के फासले के डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लांट्स, ये जो डिस्टेंस रखी है वो उन्होंने 9 इंच की रखी थी आपने? जी जी जी। 9 इंच की रखी थी। तो फिर अब बिल्कुल ये देख रहे हैं कि तैयार हो रहा है, तो कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। मेरी पेशावर में राब्ता हुआ कि आप हमारे पास भेजें, हम इसे काबुल एक्सपोर्ट करते हैं। काबुल एक्सपोर्ट करते जी, हैं। लेकिन हमारे पास अभी कम है। अभी आइंदा साल आपकी मोहब्बत से ये सारी जमीन लगाएंगे तो फिर इंशाल्लाह डेली की एक गाड़ी हो जाएगी। डेली लगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएं इसके नीचे आपने खाद कौन सी डाली है? इसके नीचे एक डीएपी डाली आपने? आधी बोरी पोटाश डाली है। हाँ जी। फिर उसके बाद ये लगाने के लिए भावल नगर वालों ने ये मशवरा दिया था कि इसमें अपना विकेट के साथ विकेट पहले मारनी है। विकेट, वो विकेट क्या होती है जरा पंजाबी जुबान से? विकेट ये जो क्रिकेट खेलने वाली नहीं होती जी जी। ये पहले मल्चिंग करने के बाद विकेट मारी 4 इंच गहरी, यानी कि उसका सुराख किया। जी सुराख किया। पहले सुराख वो बर्नल से किया, बर्नल से, जी ठीक जी, हो गया। बर्नल से सुराख किया, फिर विकेट मारी। जी। फिर उसमें जो है ना, इसमें विकेट में जब सुराख हुआ उसमें दवाई डाली। दवाई कौन सी डाली थी आपने? एक पैकेट कार्बोफुरान, ये जो मक्की की, यानी कार्बोफिरान जहर होती है जी, जो जी। जमीन में डाली जाती है ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा, ये जो हम बीज को लगा काश करते हैं ताकि उसको वो खा ना जाए। जी जी जी। अच्छा, कार्बोफुरान और 400 ग्राम टॉप्सन एम। टॉप्सन मैम जी। वो किस कंपनी की थी टॉप्सन? वो टॉप्सन एम इधर तफैल एग्रीकल्चर है दुकान, उनसे ली ली थी। जी जी, ठीक तो है। बाकी एक थी वो अपना कार्बोफुरान और टॉप्सन एम, और एक एक्स्ट्रा फास होती है 47-44 पंजाबी में बोलते जी, हैं। जी, जी। वो ड्राम में 200 लीटर बनाकर ना फिर लोटों के जरिए यानी कि लिक्विड वो होता है। जी लिक्विड। हाँ जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, 4 कनाल आपने टमाटर की ये जो फार्मिंग की है, जी, जी, इस जी। पे कुल खर्चा कितना आया है? एक्सपेंस ये कितना हुआ है? अभी तक ये धागा, तार, बांस, लेबर हमने नहीं इस्तेमाल की, हमने खुद की है। जी जी। तो ये तकरीबन अभी तक हमने सारा रिटर्न लिखा हुआ है 1,75,000, पौने 2 लाख रुपया यानी कि खर्चा आ चुका है। 4 कनाल पे 1,75,000 रुपया जी। एक्सपेंस हो चुका है। जी, 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 अभी आपको कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं। यानी कि जेब से पहले इन्वेस्टमेंट की है आपने? जी जी। तो दिल को कुछ हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तुम भाई साहब इन्वेस्ट कमेंट कर रहे हैं हमारे पीछे। वो तो वैसे शर्मा रहे हैं, क्या करें हम। आपने कोई इन पे पेस्टिसाइड का भी यूज किया है? इनके ऊपर कोई स्प्रे वगैरह? स्प्रे हर 4 दिन बाद, हर 4 दिन बाद, हर 5 दिन बाद, क्योंकि अटैक बहुत ज्यादा आते हैं। सुंडी का अटैक, फंजीसाइड हर 4 मिनट, हर 4 दिन बाद स्प्रे। सिर्फ आज आप ना आते तो आज भी इस पर स्प्रे होनी थी। स्प्रे होनी थी। आप जी। मुझे ये बताएं, ज्यादा खतरनाक कौन सी बीमारी है इसके लिए? हम तो फिलहाल नए हैं, लेकिन जो हम तस्वीरें उतार के उधर भावल नगर पाकपतन में सेंड करते हैं ना, वो हमें नुस्खा ईजाद करके भेजते हैं, फिर हम वो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि इस दफा आप सीख जाएंगे, नेक्स्ट टाइम आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसका पौधा जो वो कितनी ग्रो कर गया? कितने? उन्होंने कहा था कि ये 8 फुट पे है ये प्लास्टिक वायर। जी, जी। इसने ऊपर से जाके नीचे भी आना है। यानी कि ये शबाज भाई, ये देखो इस तरह ये ऊपर जाएगा। हाँ। और ऊपर से फिर नीचे भी आएगा। ये यानी कि 16 फीट इसकी ग्रोथ होगी। जी इंशाल्लाह। उन्होंने 15 फुट तो कंपनी देती है ना, लेकिन ये अगर मौसम सही रहे ना, क्योंकि ये 3 माह तक मसलन डेली फसल देता है। डेली फसल देता है। रोज के रोज कितने तोड़ लिया करेंगे? तकरीबन उनका जो 1 एकड़ है ना, जो वो पीछे से जिन्हें मिले, वो 1 एकड़ में डेली का 100 शैल डेली का। जी 4 एकड़ में, 1 एकड़ में से के 1 एकड़ में चलो हम कितने निकालेंगे? ये तो अभी पता चल अल्लाह जाएगा खैर बाद में। करेगा। भाई साहब ने देखे कितने अच्छे अंदाज में, और क्या कोई बात नहीं छुपाई। फार्मिंग होता है, जो कर रहा था वो कहता भाई ये ना करी, ये साढ़े वसों बार है। क्योंकि जो कर रहा था वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा बंदा करे, कोई दूसरा इंसान करे, ताकि वो आगे निकल जाए। इन्होंने कितने अच्छे अंदाज में सारी बातें हमें बताई हैं और आपने सुनी है। आप जरूर इसको ट्राई करें, हिम्मत करें। जी जी जी। ये क्लाउडी जो मौसम होता है बरसात का जो है आजकल, वो तो वो कैसा सूटेबल है या? ये सर, ये जो है ना, ये झाड़ी वाला पौधा, इसका टमाटर बरसात में गल जाएगा, क्योंकि ये नीचे टच होगा। क्योंकि मैं अभी अंडर द ट्रेनिंग हूँ, लेकिन अभी जरा कैमरे की तरफ ये नॉलेज हो चुका है। ये जो कौन है सा ना, वैसे ये बीज ये कौन झाड़ी सा? वाला पौधा मेरा एक दोस्त था कबीर वाला, में उसने इंडिया से इंपोर्ट करवाया था। इसका नाम क्या है? इसका ना बस पता ही नहीं, उसने वैसे वो खुला बीज था। ये भी नाजरीन देखें, इंडिया से इंपोर्ट हुआ। हम बिल्कुल इंडिया के पास खड़े हुए हैं। ये इंडिया से इंपोर्ट करके उन्होंने इधर लगाया। तो इसका क्या फायदा है? उन्होंने ये कहा था, हो सकता है कि आपके पास एक बीज वाली कंपनी आए, जी, जी। जो दोनों पौधों के ये टमाटर को आपस में कोई कंट्रास्ट वगैरह करे और उसमें क्रॉस करवा दे। जी बीज जी, जी। इस्तेमाल करें, यानी बीज वाली कंपनी आपके साथ रब्ता करे। इन पर कोई असर नहीं होता? बारिश का इन पर कोई असर नहीं। जितनी मर्जी बरसात हो जाए, ये गलेगा नहीं बारिश में। वैसे भी बहुत हार्ड है, ये गल जाएगा।
ये कितने दिनों में ये फल देना शुरू पक जाएगा? ये कितने दिन? ये टेम्परेचर लेता है अभी तो तकरीबन जो है ना ये रमजान के आखिरी अशरे में हम इंशाल्लाह मार्केट में हो जाएंगे। मार्केट में न जाए फिर हमें याद करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं सर, आपकी वजह से तो ये हमें फल मिला है। तो कोई बात नहीं, मजे की बात है ये देसी टनल बनाया गया है। आम तो होता है इतने तो हमारे पास पैसे नहीं है कि हम वो जदीद तरीके का बना ले। ये देसी टनल बना के ये फार्मिंग की गई है, आप देखिएगा, जरूर ट्राई करिएगा। गाइस कैसी लगी आज की वीडियो? ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट की गई थी। अगर आज की वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें, हल्का सा करना है, और ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इस तरह की वीडियो के साथ आपके साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।